चलिए देखिए, तीसरे नंबर की संधि हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। तो मैंने शुरू में आपके सामने जो स्वर लिख रखे थे उनके बारे में हम बात करेंगे दोबारा से। तो नियम देखिए, पहले क्या कहता है ये कि यदि ए या आ के बाद अगर ए या फिर आई, या फिर हम यूं कह सकते हैं ओ या फिर औ हो, तो इस ए या आई को तो क्या हो जाएगा आई, और ओ या औ को क्या हो जाएगा औ। वृद्धि एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है ये? वृद्धि एकादेश हो जाता है। आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दें, उसके अंदर जो हिंदी व्याकरण आती है, संधि का जो टॉपिक होता है वो 100% होता है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्लो सिखा रहे की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ये संधियां क्लियर हो जाएं। यहां पर देखिए, इसकी जो पहचान होगी वो क्या होगी, इसमें दो मात्रा। अब देखिए, ये जो आई होती है इसकी भी डबल मात्रा होती है, और ये जो औ होता है इसकी भी डबल मात्रा होती है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी शब्द पहले पढ़े थे कल गुण संधि के अंदर, भाई ए और आ और प्लस ए और आई अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे आई। और अगर इसी तरह अगर हम बात करें कि ए या फिर आ के बाद में ओ या फिर औ, अगर ये शब्द जोड़ेंगे तो फिर ये बनेगा औ। ऐसे समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहां पर कुछ शब्द लिखवा रखे थे कल, नर, उप, बालक, कृष्ण, राम, ऐसे शब्द लिखे थे। इसी तरह आप पे शुरू होने वाले, देखिए आप पे अंत होने वाले, जैसे गंगा आपने लिखा उमा, रमा, राका का मतलब रात्रि, महा का मतलब विशाल होता है, यथा, तथा, वसुधा का मतलब होता है धरती। अब इनके साथ में देखिए बच्चों, इनके साथ में अगर हम ए वाले वर्ण मिलाएंगे तो ए पे देखो, ए से बनता है एव, ए से बनता है एस, ए से बनता है एसना, ए से बनता है एसी, ठीक है ना। ऐसे आई से बनता है देखो ऐश्वर्य। इसी तरह देखिए ऐतिहासिक, आई से क्या बनता है ऐतिहासिक, ठीक है। इस तरह से आई आते हैं। अब देखो इनमें से आपको मिला के देखना है कि शब्द क्या बनेगा। रूल समझना, 5 रूल सीखेंगे। टोटल 11 स्वर होते हैं और उन 11 स्वरों से हम लोग 5 नियमों को समझेंगे। 11 स्वरों को एक साथ एक ही वीडियो के अंदर हम लोग संधियों को करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग फिलहाल अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। जैसे ही 500 संधियां कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम लोग उनको एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, ये सारे के सारे शब्द हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। अब मान लीजिए गंगा शब्द है, अगर गंगा के बाद बताइए मैंने यूं मिलाया आले, तो बताओ कौन सी संधि का नियम लगेगा, बोलो। आ के बाद अगर आ आता है तो कौन सी संधि का नियम लगता है भाई? दीर्घ संधि। वेरी गुड सुनील, कौन सी लगती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का लगेगा। अगर मान लीजिए मैं इस गंगा के बाद में अगर मैं ईश्वर लिखूंगा, अगर आ के बाद में ई आएगा तो कौन सी संधि का नियम लग गया? ये बन जाएगी गुण संधि। बोलो। गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि बनेगी। वेरी गुड। अगर मैं मान लीजिए इस आ के बाद में अब ए लगा रहा हूं, जैसे मैंने कहा गंगा प्लस एसना, तो आ के बाद में ए आ रहा है। देखो अपना नियम क्या कह रहा है, वृद्धि संधि। अगर आ के बाद में ए या आई आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे भाई? आई। और इधर पीछे आई। देखो क्या बना, क्षणा, और इधर क्या बनेगा? गंग हलंत। और जब हम मिलाएंगे इनको, देखिए आई की कितनी मात्राएं होती हैं? डबल मात्रा होती है। तो ये मात्रा इसमें लगेंगी। वेरी गुड। ये शब्द बनेगा गंगेशना। शब्द क्या बनेगा? गंगेशना। चलिए अब संधि विच्छेद खुद करिएगा। जैसे मैंने ये बोला महेश्वरीय, महेश्वरीय में 2 शब्द हैं भाई,
बोलो कौन से दो शब्द हैं? ये जो लिख रखे हैं ना, इन्हीं में से दो शब्द हैं। महा प्लस ईश्वर। वेरी गुड। अब महा, ये आपने लिखा महा, और धन क्या लिखा आपने? ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य। अब देखिए नियम लगा के देखिए, नियम क्या लग रहा है? आ के बाद में अगर आई आता है तो दोनों मिलकर एक बन जाते हैं। आ के बाद चाहे ए आए या फिर आई आए, दोनों मिलकर क्या बनेंगे भाई? आई। आई बनेगा, नहीं बनेगा? और इधर क्या बनेगा? स्वर्य। और इधर क्या बनेगा? गंग हलंत। और मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉरी, महाशब्द है ना, ये मह लिखा तो क्या बनेगा? महेश्वर। महेश्वर। महेश्वर्य। ठीक है, चलिए अब मैं आपको देखता हूं आपको कितना समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला वसुदेव, तो क्या बनाओगे बताओ वसुदेव का? वसुधा प्लस एव। बोलो। वसुधा प्लस एव। वसुधा प्लस एव। एव। अगर इसी को मान लीजिए मैं यूं कर देता, देखो बेटा, अगर मैं यूं कर देता वसुदेव, एक मात्रा वाला कर देता वसुदेव, तो संधि विच्छेद क्या करते? बोलो। अगर एक मात्रा आती है तो कौन सी संधि लग जाती? नियम। ई। बोलो। गुण संधि। गुण संधि ई सर जी। आएगा, ईव तो लग ई जाती। लगाओगे तो शब्द, वेरी गुड, गुण संधि। तो क्या बन जाता? वसुधा प्लस, वसुधा एव। प्लस ईव हो जाता। ईव। क्या बन जाता ये? वसुधा ईव। प्लस ईव। लेकिन हमको गुण संधि नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। तो अब देखो इनमें से सारे शब्द बनाने हैं आप लोगों को, लेकिन इनके ना लेकर मैं नए शब्द ले रहा हूं आप लोगों के सामने। जैसे मैंने लिया एक कई एक, तो बताइए संधि विच्छेद क्या करेंगे? एक प्लस एक, एक प्लस एक। एक कई एक, ये है एक। वेरी गुड। क्या करेंगे? एक प्लस एक। क्या करेंगे इसको? एक प्लस एक। चलिए इधर बताइएगा, ये शब्द है बेटा धन एसी। क्या करोगे धन धन एसी का? प्लस एसी। धन प्लस एसी। धन प्लस बोलो। एसी। धन प्लस प्लस एसी। धन प्लस एसी। एसी। धन प्लस एसी। एसी। वेरी गुड। एसी। धन प्लस एसी हो गया। अगर मान लीजिए मैं यूं कह रहा हूं, देखो यथेव, यथेव का संधि विच्छेद क्या यथा प्लस करोगे? एव। यथ प्लस एव। यथा प्लस एव। यथा प्लस एव। यथा प्लस एव। वेरी गुड। यथा प्लस एव। तथेव का क्या? तथेव का क्या करोगे? तथेव। तथा प्लस एव। तथा प्लस एव। बोलो। तथा प्लस एव। तथा प्लस एव। तथा प्लस एव। एव। अभी बेसिक तरीके से सिखा रहा हूं, जैसे ही पांचों नियम होंगे तो पांचों नियम कंबाइंड करवाऊंगा आप लोगों से। प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास बुक है, जो भी बुक ला रखी है ना, उसमें उदाहरणों को करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस, ये जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आवाज हाँ बोलो बच्चे। आ रहा है सर। हाँ हाँ बोलिए। आवाज सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही। बेटा आवाज तो क्लियर आ रही है सबको? हाँ सर सही आ रही है। आप बेटा आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, देखिए यहाँ से तो क्लियर आ रही है। कौन बोल रहा है? और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या साउंड में? नहीं और सर। किसी को प्रॉब्लम आ सर रही है आवाज बेटा? की प्रॉब्लम है। नहीं सर। आवाज कट कट के आ रही सर। कट कट के आ रही सर। आवाज की प्रॉब्लम है? हाँ सर। नहीं है सर, मेरे भवानी पास तो शंकर, बिल्कुल आवाज नहीं कट है। कट के आ रही है? हेलो सर। चलो ठीक हेलो है, और बच्चों से पूछते हैं। सलोनी, पायल। सर। सर मेरे पास सही आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। प्रांजल, सर क्लियर है वॉइस। सर आवाज वॉइस सही आ क्लियर रही है है। प्रांजल? यस सर। ठीक है।
ठीक है, तो बेटा ये नेटवर्क इश्यू है, क्योंकि अगर होती तो सब कोई प्रॉब्लम होती एक साथ, अगर मेरी तरफ से होती तो। यहाँ ये आपके फोन में नेटवर्क क्या दिक्कत है? चलिए देखें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ बैठ के नहीं बैठ गया? अभी और उदाहरण पढ़ते हैं हम लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर रिपीट हाँ रिपीट कर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और नए उदाहरण रिपीट करूंगा आप लोगों को, नए वाले बताऊंगा, और इसको वो कर लो आप। ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और बताऊंगा दूसरे नए उदाहरण। ठीक है ना? तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर नए उदाहरण और पढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखिए यहां मैंने आपके सामने ये नियम लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, और इस नियम के अकॉर्डिंग काम करेंगे अपन। ये नियम कहता है कि अगर ए या आ के बाद में ई या ई आते हैं तो ए हो जाता है, उ या उ आते हैं ओ हो जाता है, और री आती है तो आर हो जाता है। कौन सी संधि लगती है? गुण संधि। लेकिन अगर ए या आ के बाद में ए या आई आते हैं तो आई हो जाता है, और ओ या औ आ जाते हैं तो औ हो जाता है। पहला काम है नियम को दिमाग में फिट करना, फिर दूसरा काम है उस नियम के अनुसार उदाहरणों की प्रैक्टिस करना। जैसे यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि ए और आ के बाद में ए और आई अगर होते हैं तो ये दोनों मिलकर ये बन जाते हैं आई। ये रूल लग रहा है यहां पर भाई। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सदैव, तो बताओ संधि विच्छेद क्या करेंगे सदैव का? सदा प्लस एव। बोलो भाई, भवानी शंकर आप बोलिए, सदैव का संधि विच्छेद क्या करोगे? सदा प्लस एव। सदा प्लस एव। वेरी गुड। देखो आपने करा सदा और धन एव, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे कौन सा, हाँ हाँ समझ में आ गई बेटा, आ प्लस ए, आ के बाद में ए आ रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बढ़िया। नहीं, दोनों मिलकर एक बन जाएंगे ये, और दोनों के स्थान पर क्या आएगा? ये आई। पीछे क्या रहेगा? वह। इधर क्या बचेगा? सद हलंत, और मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये सदैव। ठीक है, चलिए और बताइए। जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है मात एक के, बताओ संधि विच्छेद क्या करोगे इसका? माता प्लस एक के। माता प्लस एक के। मात धन एक के, बोलो क्या करोगे संधि विच्छेद? वेरी गुड। किसने जवाब दिया? किसने जवाब दिया? ये सर मैंने। देखो माता धन ऐक्य, इसमें आई आएगा बेटा, आई आएगा। अभी आगे हम जब शुद्ध अशुद्ध पढ़ेंगे ना, शुद्ध अशुद्ध पढ़ेंगे, तब ये रूल बताऊंगा मैं आपको। जिन शब्दों के अंत में ए, ई, य, अय, अयन, ए, इक और इकी, ये प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो शब्द का पहला परिवर्तन हो जाता है, शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन हो जाता है। ये बाद में बताऊंगा, पहले आप लोगों को नॉर्मल उदाहरण पर आप लोगों को। तो देखो माता प्लस एक के, तो इधर देखो आ के बाद में आ रहा है आई, और आ के बाद में आई आता है तो ये बन जाता है आई, और इधर बचेगा आधा कै और ये, और इधर बन जाएगा मात हलंत, क्योंकि आ यहां पर ले लिया, और ये शब्द क्या बन गया? मात एक के। चलिए ये बताइए, जिसको ने ये बता दिया इसको समझ में आ गई संधि। मत एक के शब्द है ये, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे भाई? बोलिए। मत प्लस एक क्या? मत प्लस एक क्या? इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे मत एक के का? मत प्लस एक क्या? ठीक है, मतदान होता है नहीं होता, मत और धन ऐक्य, मत धन ऐक्य। तो ये तो हुआ अपना नियम, ए और आ के बाद में ए या आई हो। अब जो स्टूडेंट बीच में बोल रहा था, बताओ अब समझ में आया नहीं आया? बोलो भवानी शंकर। हाँ सर। आया नहीं आया समझ में? बोलो। आ गए सर। नहीं आया। कर सकते हो ना संधि विच्छेद? हाँ सर। हमें अभी 3 नियम पढ़े आज हमने,
आज तीनों नियम तुलनात्मक सर। तरीके से पढ़ेंगे, तीनों नियमों के मिक्स उदाहरण पढ़ेंगे। तो आगे सुनो भाई, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और औ वाले उदाहरण बताता हूं। अब आगे सुनो बेटा, जैसे यहां पर ए और आ, अगर इनके बाद में ओ या फिर औ वाले शब्द आएंगे, तो देखो ओ वाले होते हैं ओज, ओक, ओघ, ठीक है। औ वाले होते हैं औदार्य, औचित्य, ओजस्वी, औत्सुक्य, औषधि, औजस्वी, औजार, जिसमें औ आता है, औषधि भी होता है, वेरी गुड, औषध भी होता है और औषधि भी होता है। और अब देखिए भाई, अब आपने देखो शुरू के शब्द तो वही थे भाई, जैसे अपन बोल रहे हैं मंत्र, ठीक है ना, जैसे बोलेंगे राजा, जैसे बोलेंगे महा, जैसे बोलेंगे यथा। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा गंगा और प्लस औदार्य, तो बताओ क्या बनेगा। देखो रूल क्या कह रहा है, आपके बाद में अगर औ आता है तो दोनों मिलकर एक बनेंगे, और दोनों मिलकर क्या बनेंगे ये औ, और इधर गंगोदार्य, क्या बचेगा दार्य, और इधर क्या बचेगा गंग हलंत, और मिलेंगे तो क्या बनेगा हेलो सर, हेलो गंगोदार्य। हेलो बनेगा नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए मैंने ये कहा हेलो हेलो। जलोग, अब जलोग का संधि विच्छेद, हाँ बोल सुनील, हाँ हाँ बोलो सर बोलो। जल प्लस ओद, सर जी तुम्हारी आवाज पीछे आ रही है। हाँ हाँ बोल सुनील। आपकी आवाज जो तुम जल प्लस, ओद, मेरी आवाज पीछे आ रही है। हाँ सर, हाँ सर, फोन कनेक्ट होगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ सुन मेरी बात, वो हटा दी। जलोग का संधि विच्छेद क्या करेंगे, जल प्लस ओद, जल प्लस ओद। ओद। जैसे मैंने बोली औषधि, तो संधि विच्छेद क्या करोगे, मंत्र प्लस औषधि, मंत्र प्लस औषधि। औषधि, तो यहाँ पर बनेगा मंत्र और ये बनेगा औषधि, मंत्र प्लस औषधि बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब मान लीजिए यहाँ इनमें से कोई सा भी शब्द मिला करके देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला महौषधि, तो संधि विच्छेद क्या करोगे महौषधि का, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, औषधि, महा प्लस औषधि। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी अपवाद पढ़ेंगे अभी इसके नियम के अपन, ये वृद्धि संधि के, ये नियम समझ में आया नहीं आया बताओ पहले। हाँ सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको नियमों का वो पढ़ाता हूं, अपवाद वाले नियम। चलो शुरू करें। अब देखो भाई, हाँ सर। एक तो शुरू का वापिस से मैं नियम रिपीट कर रहा हूं, फिर हम लोग इसके अपवाद पढ़ेंगे,
शुरू के पहले नियमों को समझे, फिर अपवाद पढ़ेंगे भाई। इसमें बहुत सारे अपवाद हैं और वो उदाहरण पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इधर देखो भाई, स्वर कितने हैं टोटल? 11। 11। तो ये 11 नोट कर लेना। ये आप लोगों ने 11 स्वर नोट कर लिए। ए आ ई उ री ए ऐ ओ और ये औ। अब सुनो ध्यान से, नियम खोल दिमाग में फिट कर लो एकदम। सबसे पहले देखिए, अगर ए के बाद, पहले ये वाला ले रहे हैं अपन, ए या आ के बाद में अगर ए या आ आते हैं तो कौन सी संधि बनेगी बताइए? दीर्घ संधि। दीर्घ। संधि का नियम लगेगा। दीर्घ अगर संधि। दीर्घ बाद संधि। में ई या ई आ जाते हैं तो फिर क्या बनेगा भाई दोनों के स्थान? गुण संधि। गुण। गुण संधि। क्या बनेगा? अगर उ या उ आते हैं ए आ के बाद तो क्या बनेगा? गुण संधि। और अगर री आती है तो फिर क्या बनाएंगे? गुण संधि। और और मेन बात याद रखना बेटा, ए या आ के बाद ई या ई आएंगे तो ए या आ के बाद उ या उ आएंगे तो ओ, ए या आ के बाद री आएंगे तो अर, ए या आ के बाद में ए या आई आएंगे, क्या करेंगे? आई। और अगर ए या आ के बाद में ओ या औ करेंगे तो फिर क्या बनेगा? ओ। औ। औ। तो नियम कितने बनते हैं फिर पास? 1 2 3 4 5 और 6। आपका एक नियम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। अगर ए या आ के बाद में ए या आ आते हैं तो बनता है आ। माइक ऑफ करो। आ। माइक ऑफ करो। डिप्टी, चलो ध्यान सुनो भाई। देखिए यहां पर बात होती है कि अगर ए या आ के बाद ए या आएंगे तो क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? अगर ई या ई आएंगे तो क्या बनेगा? ए। और अगर उ या उ होंगे तो क्या बनेगा? ओ। ओ। और अगर री तो क्या बनेगा? अर। तो ये जो 3 आ रहे हैं अर। तो बन गई आपकी गुण संधि। कौन सी संधि बनी है भाई? गुण संधि। और गुण अगर संधि। ए या आई तो बनेगा आई, ओ या औ आएंगे तो बनेगा औ। तो ये कौन सी संधि बन रही है? वृद्धि संधि। दीर्घ। नियम दिमाग में फैट हुआ नहीं हुआ? आप सुनो बच्चे, ये एक शब्द है गंगा। इस गंगा के बाद मिलाया आल्ले, तो बताओ क्या बनाओगे? गंगालय। गंगालय। सारे बच्चे बोलो, सलोनी, प्रांजल, पायल, गंगा प्लस आले गंगालय। बेटा समझ में आ रहा नहीं? एक बार हाँ या ना में जवाब दो सारे बच्चे। यस सर। आ रहा है सर। ठीक है। प्रांजल, सलोनी, डिप्टी, मैसेज में भी बोल सकते। ठीक है। अच्छा, आपको मैंने एक शुरू का बेसिक रूल बताया था कि जो शब्द होते हैं या तो स्वर से शुरू होने वाले होंगे या स्वर पे अंत होने वाले होंगे। ये 11 स्वर हैं। तो पहला रूल बनाया था हमने यहां तक। ये पहला रूल बना था, अगर इन स्वरों के बाद में अगर यही स्वर आते हैं तो कौन सी संधि का नियम लगेगा? दीर्घ संधि। कौन सी लगेगी? और अगर दीर्घ संधि। ई या ई आ जाते हैं तो ए, और अगर उ या उ आ जाते हैं तो क्या बनेगा? ओ।
और अगर री आती है तो क्या बनेगा? अर अगर ए या आई आती है तो क्या बनेगा? ओ आई। और अगर आई ओ या ओ आते हैं तो क्या बनेगा? ओ औ। तो देख लो, सारे नियम इसी इसी स्वरों के अंदर लिखे हुए हैं, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने अलग अलग पढ़े, यहाँ से समझ के आप लोग एक साथ सारे के सारे समझ में आया। अब गंगा को सामने किया तो क्या बन गया? गंगा ले। लेकिन मैंने कहा गंगा और प्लस ईव, बताओ क्या बनेगा? गंगेव। गंगे गंगेव। आ और ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ए। ए इधर बनेगा ए। वह, इधर बनेगा गंग हलन, और मिलाएंगे तो क्या बनेगा? माइक ऑफ करो सर। गंगेव। गंगा के साथ में ऊर्मी शब्द लगाया तो क्या बनेगा? बोलो। गंगोर्मी। ऊ आता है तो क्या बना? गंगोर्मी। गंगोर्मी गंगोर्मी। क्या बनेगा? गंगोर्मी गंगोर्मी। गंगोर्मी। अगर गंगा के साथ ऋषि शब्द लगाया तो बताओ क्या बनेगा? गंगेरशी। गंगर गंगर ऋषि गंग गंगा ऋषि। ऋषि अगर मान लीजिए गंगा के साथ में हमने बनाया एव तो क्या बनेगा? गंगेव डबल मात्रा हो जाएगी, डबल मात्रा आ गई। हाँ सर अगर गंगा के साथ में आई मिला दिया, मान लो गंगा प्लस आई के, तो क्या बनेगा? गंगाए। गंगे। गंगा गंगे क्या गंगे। गंगे के। गंगे। अगर गंगा के बाद में औषधि मिला दिया तो बताओ क्या बनेगा? गंगोषधि गंगोष्ठी। गंगोषधि। एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? हाँ सर संधियों को रटना नहीं, आपके पास जो भी बुक है तीनों संधियों की प्रैक्टिस करनी है आपको, फिक्स उदाहरण करके। एक कोई भी शब्द ले लेना है, उसके साथ में ए और आ वाले शब्द मिलाओगे तो आ बनेगा, ई यू और ई वाले शब्द मिलाओगे तो ए बनेगा, ऊ या ऊ वाले शब्द मिलाओगे तो ओ बनेगा, री वाले शब्द मिलाओगे तो अर बनेगा, ए या आई वाले मिलाओगे तो आई बनेगा, ओ या औ मिलाओगे तो औ बनेगा। क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ सर होगी। एक उत्तर और देना। मैं आपसे कह रहा हूं गुण स्वर बताओ, गुण स्वर कितने होते हैं? गुण स्वर, नापते हैं गुण स्वर कितने होते हैं भाई? 4। चार। गलत कर दिया ना? देख, सामने लिख रहा है ये गुण स्वर, ये गुण संधि में ए ओ कितने हैं गुण स्वर? 2 2 ओ। और वृद्धि स्वर कितने हैं? 2 2 और दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर कितने हैं? ये क्या लिख रहा है सर जी 4। हमने फिर गलत कर दिया। दीर्घ स्वर देख, 1 2 3। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 3। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 3। गुण स्वर कितने हैं? 2 गुण स्वर 2। 2 गुण स्वर कितने? 2 2। और वृद्धि स्वर कितने हैं? 2। 2 वृद्धि स्वर 2। अब दोबारा बताना, दीर्घ स्वर कितने? 3 2। दीर्घ दीर्घ स्वर 3 है सर। 3 दीर्घ स्वर कितने? सर कंफ्यूजन हो गया। दीर्घ स्वर कितने? 3 3 कौन कौन से 3 स्वर? आ
ई आ ई उ आ ई उ उ उ तीन ए दो ओ गुण स्वर दो है ना, ए ओ दो सर। हाँ और वृद्धि स्वर दो है। कंफ्यूज क्यों हो रहा है बेटा? देख, गुण स्वर और वृद्धि स्वर दो है और दीर्घ स्वर तीन है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो अब आप लोगों को ध्यान रख लेना है, गुण स्वर जब भी पूछूं तो ध्यान होना चाहिए ए ओ, ओ और वृद्धि स्वर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? आई और औ। औ का करवा और दीर्घ स्वर कौन से होंगे? आ आ ई ई और उ आ ई उ होंगे। हाँ सर। जी अब सर। मुझे बताओ, तुमको संधियों का अंतर समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। आया। और बच्चे भी बोलो, सुनील, सुनील के अलावा, हाँ सर। विष्णु के अलावा और गर्ल्स, गर्ल्स में से जवाब दो भाई। आपको समझ में आया नहीं आया बच्चे? प्रांजल, सलोनी और हेमलता, जी सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। आपके पास जो माइक भी ऑन बुक है ना, जो भी बुक है उसमें से तीनों संधियों के उदाहरण याद करने। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, तीनों के उदाहरणों की प्रैक्टिस करके देखनी है कि समझ में आ रहे नहीं आ रहे आप लोगों को। एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी लूंगा मैं संधियों का बाद में, पहले टॉपिक कंप्लीट होने दो। मिटा दो इसको। ओ ओके सर। समझ बैठ रही है? हाँ हाँ सर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, और अब देखिए विशेष नियम करते हैं। बजाना नहीं मेरी बजाऊंगी मैं, नहीं। और मैं इसको बजाऊंगी बिल्कुल। चलिए देखिए, अब विशेष नियम है इसके कुछ, लेकिन ये विशेष नियम है वृद्धि संधि के। पूरा लिख देता हूं, वृद्धि संधि के विशेष नियम। वृद्धि संधि के विशेष नियम पढ़ रहे हम लोग भाई। पहला नियम समझिएगा, फर्स्ट नियम है, यदि प्र उपसर्ग के बाद उड़, उड़ी, उहू शब्द हो तो औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। ये ध्यान रखना बेटा, इसको अपवाद के रूप में भी किताबों में मिलेंगे आपके पास में। जब आप आगे कंपटीशन रीट वगैरह की तैयारी करोगे, सीटेट की तैयारी करोगे, तो वहां पर ये आपको अपवाद के रूप में पढ़ने को मिलेंगे। ये केवल तीन ही शब्द है, उड़, उड़ी और उहू। इन तीन के अलावा कोई चौथा शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देखो क्या नियम है कि प्र उपसर्ग है, ये इस प्र उपसर्ग के साथ रूल लगेगा ये सिर्फ। अगर प्र उपसर्ग है, इसके साथ में आपने लगाया उड़, तो अब मुझे बताओ प्र में कौन सा स्वर है? ए, और ए के बाद में कौन सा स्वर आ रहा है? उ। तो बताओ कौन सी संधि होनी चाहिए? गुण गुण संधि। संधि। गुण संधि होनी चाहिए ना।
हाँ सर। जी सर। लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी। यहाँ पर ये कह रहा है, देखो नियम क्या कह रहा है कि प्रय उपसर्ग के बाद में अगर ये तीन शब्द होते हैं ना, ऊड़, उड़ी, उहू, तो औ वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो ये प्रय उपसर्ग के बाद ऊड़ शब्द आ रहा है, यहाँ इस वजह से औ हो जाएगा, इधर बचेगा ढ, इधर बचेगा प्रय हलन, हेलो और ये शब्द हेलो सर। हाँ बेटा, सर मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में कट हो रही है बार बार। भावना कौन बोल रहा है? प्रांजल, प्रांजल सर। हाँ प्रांजल, आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही बीच बीच में कट हो रही है बहुत ज्यादा। बेटा? एक्चुअली बात यह है कि तेरा नेटवर्क नहीं आ रहा अब छत पे बैठी हो और कहाँ बैठू फिर मैं। ना, तो तेरा नेट खत्म हो गया, सुबह से देखते हैं पापा नेट। अरे नहीं हुआ सर, वो वाईफाई से कनेक्ट करके देखते हैं वहां पे। अरे मैं कह रहा हूँ नेट खत्म हो रहा है तेरा, तू देखना कितने एमबी बची है नेट। सर अभी तो 800 MB खर्च हुआ है, 1.5 GB बच रहा है पूरा। 8 GB में जब 800 और 900 MB चले जाते हैं ना, फिर वो धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है नेट। अब मैं क्या करूँ, कैसे लूँ फिर आपकी क्लास, बार बार कट रही, मेरे को वॉइस नहीं आ रही क्लियर। दिखाई तो दे सर तेरे को? हाँ दिखाई तो हमारे दे पास रहा है। देख बेटा, अब ये सब है, देखो प्रे और प्लस उड़ी, तो बताओ क्या बनेगा? प्रे प्लस उड़ी, प्रौढ़ी। प्रौढ़ी, क्या बनेगा? प्रौढ़ी। और इसी तरह देखो प्रे और धन उहू, तो ये शब्द बनेगा, ये तीन शब्द है, इनको रट लेना चाहिए तुम। अगर प्रे उपसर्ग के बाद में ऊड़, उड़ी और उहू शब्द आते हैं तो औ वृद्धि एकादेश हो जाता है, ये नियम है। क्लियर सबको? यस सर। इसी का जैसा दूसरा नियम है, अक्ष और प्लस उहिनी, अक्ष प्लस उहिनी शब्द है, तो ये ए के बाद में उ आता है और यहाँ औ हो जाता है, और ये हीनी, और इधर बचता है अक्ष, और ये शब्द बनता है अक्षो उहिनी। शब्द क्या बनता है भाई? अक्षो उहिनी। ये नियम दिमाग में रखना एक तो, ठीक है? हाँ सर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका,